अभी जब हो जाएगा ना, एक बड़ा खुलासा होगा उसके बाद। क्योंकि ये क्या कुछ करने वाला है मेरे को पता चल गया। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और फिर असली बात आएगी सामने। कि एक वोट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपका एक एक वोट सही निकल रहा है तो इलेक्शन प्रोसेस यानी सही है, और अगर एक वोट भी इधर उधर होता है तो इसका मतलब समथिंग गड़बड़ी। रानिया विधानसभा क्षेत्र के 9 बूथों पर आज से रिकाउंटिंग होने जा रही है, जिसके तहत वेयर हाउस के स्ट्रॉन्ग रूम में रखी ईवीएम और वीवीपैट की काउंटिंग का मिलान किया जाना है। लेकिन रिकाउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज ने इसे फॉर्मेलिटी करार देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। जी हां, रिकाउंटिंग के लिए चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद रानिया से कांग्रेस प्रत्याशी रही सर्वमित्र कंबोज स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचे थे, जहां से बाहर निकलने के बाद सर्वमित्र ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि रिकाउंटिंग की प्रक्रिया सिर्फ फॉर्मेलिटी है। उन्होंने चुनाव आयोग के पूरे खेल को समझ लिया है। इतना ही नहीं, सर्वमित्र ने ये भी कहा कि पूरी प्रक्रिया होने के बाद वो बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अभी जब हो जाएगा ना, एक बड़ा खुलासा होगा उसके बाद। ओके, ठीक है। मेन थिंग वो है, क्योंकि ये क्या कुछ करने वाला है मेरे को पता चल गया। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और फिर असली बात आएगी सामने। दरअसल बीते वर्ष 2024 के अक्टूबर महीने में हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें रानिया से कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज ने 9 बूथों पर काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। सर्वमित्र द्वारा चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट में भी इसकी शिकायत दी गई थी और बाकायदा सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए रिकाउंटिंग की मांग की गई थी। सर्वमित्र की मांग पर चुनाव आयोग द्वारा आज से रिकाउंटिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिस पर खुद ही सर्वमित्र ने बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। हालांकि सर्वमित्र का ये भी कहना है कि रिकाउंटिंग प्रक्रिया अगर सही ढंग से कराई जाएगी तो 9 बूथों पर सामने आए नतीजों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हमने जब नतीजा आया था उसके तुरंत बाद थोड़े दिनों में ही ये मांग की थी इलेक्शन कमीशन से कि कुछ बूथ जो हैं वहाँ पर हम दोबारा काउंटिंग चाहते हैं। मतलब हमें शक है, हमें डाउट है कि समथिंग कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी हमारा वोट ज़्यादा आना चाहिए था जो कम निकला है। तो एक प्रोसीजर के तहत वो एक्सेप्ट हुआ है। हमें उम्मीद थी कि ये बहुत पहले जो है ये होना चाहिए था, ये जो ईवीएम वीवीपैट का मिलान होना चाहिए था, ये बहुत पहले होना चाहिए था, हमें ये उम्मीद थी, लेकिन बहुत लेट हो रहा है। आप देखिए कितना समय बीत चुका है पूरे इलेक्शन को, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अब भी ये उम्मीद करता हूँ कि सही तरीके से अगर ईवीएम और वीवीपैट का जिन बूथों की मैंने डिमांड की, अगर वही वोट काउंट किए जाते हैं तो उसमें जो निकल कर सामने आएगा तभी पता चलेगा कि उसमें क्या कुछ है। आपको क्या उम्मीद लग रही है कि नतीजा बदल सकता है? देखिए, गिनती सही तरीके से होती है क्योंकि सवाल खड़े होते हैं, पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं ईवीएम पर। आप देखिए, चाहे हरियाणा का इलेक्शन था, चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन था, महाराष्ट्र में तो और ज़्यादा सवाल खड़े हुए। तो ये तो खैर जब मिलान होगा तभी पता चलेगा कि क्या कुछ उसमें निकल कर आता है। कितने वोटों का आप अंतर मानते हैं? 9 बूथों की आपने रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दी है। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि चाहे एक वोट भी इधर उधर होता है तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस जो है वो चैलेंज होता है। अब देखिए, है ना, क्योंकि ईवीएम और वीवीपैट का मिलान है कि एक वोट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपका एक एक वोट सही निकल रहा है तो इलेक्शन प्रोसेस यानी सही है, और अगर एक वोट भी इधर उधर होता है तो इसका मतलब समथिंग गड़बड़ी है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है जब मिलाया जाएगा तो। आज से यानी 9 जनवरी से रिकाउंटिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जो 13 जनवरी तक चलेगी। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन द्वारा रानिया सीट के सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी करके वेयर हाउस में बुला लिया गया है और आज रिकाउंटिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सर्वमित्र के साथ साथ रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि रिकाउंटिंग से पहले ही जिस तरह सर्वमित्र ने इसे फॉर्मेलिटी करार दिया है, उससे ईवीएम विवाद और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर नई बहस छिड़नी तय है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।